हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, each and every एग्जाम। थैंक यू। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो पांचवा टाइप है वो है आपका टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो हम इसको पहले डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन में आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम but two different structure due to 1,3 hydrogen migration between polyvalent एटम। तो इसमें आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 1,3 हाइड्रोजन का 1 पोजीशन से 3 पोजीशन में माइग्रेशन हो रहा है, और आइसोमर्स आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जो है दोनों आइसोमर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब इसमें ये दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। कोई एक फॉर्म ज़्यादा होगा, एग्जिस्ट करेगा, कोई दूसरा फॉर्म कम एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। और ये इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पर आपका हाइड्रोजन का 1 पोजीशन से 3 पोजीशन में माइग्रेशन हो रहा है। जैसे हम यहाँ देख लें, यहाँ पर X Y डबल बॉन्ड Z, और X में हाइड्रोजन है 1 2 3। तो यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन होगा 1 पोजीशन से 3 पोजीशन में माइग्रेशन होगा, और डबल बॉन्ड का आपका Z Y और Z के बीच से आपका X और Y के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका माइग्रेशन जो हो रहा है 1 से 3 में, मीन्स X से के पास जो हाइड्रोजन है वो आपका Z में चला जा रहा है। तो जो स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका वो X डबल बॉन्ड Y Z H। तो यहाँ पर आपका X में जो हाइड्रोजन था वो Z में चला गया, तो ये माइग्रेशन कहलाता है आपका 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। तो यहाँ पर आपका जो कुछ कंडीशन है, जैसे X should have हाइड्रोजन but not हाइड्रोजन। जो X है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। X आपका पॉलीवेलेंट हो सकता है, आपका C, जैसे एग्जांपल हो गया कार्बन, और उसमें एक हाइड्रोजन अटैच है Z C/O/N/S, मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, और Y कैन बी एनी एटम। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन वो X हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए।
दूसरा आपका वाई कोई भी एटम हो सकता है, जेड आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, किसी में से भी कुछ हो सकता है। तो आपका ये टॉटोमरिज्म का कंडीशन हो गया। इसके बाद हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटोएस्टेट जो है दो फॉर्म में मिलता है आपका, कीटो और इनॉल। तो हम इसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे CH3 CO CH2 COO C2 H5। तो ये आपका कीटो फॉर्म हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये 1 2 3। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा 1 से 3 पोजीशन में होगा, मतलब O से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका इन दोनों के बीच आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बनेगा। CH3 OH डबल बॉन्ड CH COO C2 H5। तो ये आपका इनॉल फॉर्म है। जनरल कंडीशन में आपका ये जो कीटो फॉर्म है वो आपका 93% होगा और ये रिमेनिंग 7% जो होगा आपका वो इनॉल फॉर्म होगा। तो ये आपका टॉटोमरिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें आपका 1,3 माइग्रेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ये दोनों ही फॉर्म इक्विलिब्रियम में है, मीन्स दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे और जो 90% फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में मिलेगा, 7% आपका इनॉल फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपका टॉटोमरिज्म है। इसके बाद जो आखिरी आपका बच रहा है वो है आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म। उसको भी हम देख लेते हैं कि रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होते हैं। इसमें आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म जो आखिरी टाइप है आपका, उसको हम देख लेते हैं। आप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का आखिरी टाइप है आपका 6 टाइप है, रिंग चेन आइसोमरिज्म। पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट वन isomer exist in open chain and other exist in cyclic और ring structure। तो एक जो होगा आपका इसमें ओपन चेन फॉर्म में होगा, दूसरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। तो ये आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म कहलाते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं हम। एग्जाम्पल में आपका जैसे आपका प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। इसी से अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो CH2 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 साइक्लो प्रोपेन। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे आपका CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर आपका prop 1,2 डाइइन
और इसी से अगर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो वो आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका साइक्लोप्रोपीन। तो यहाँ पर एग्जांपल में आपका एक में आपका स्ट्रेट चेन या ओपन चेन है, दूसरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तीसरा एग्जांपल देख लें अगर, जैसे ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 टू ब्यूटीन। अगर इसी से अगर रिंग फॉर्मेशन होगा तो CH2 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 साइक्लो ब्यूटेन। तो ये आपका रिंग फॉर्मेशन हो गया। अब इसी में अगर जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 टू ब्यूटाइन। इसी से अगर साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होगा तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH साइक्लो ब्यूटीन। तो ये आपका एक में ओपन चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा आइसोमर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया रिंग चेन आइसोमरिज्म का, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एक ओपन चेन में होगा, दूसरा आपका साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में होगा। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और उसके 6 डिफरेंट टाइप्स का। थैंक यू।